आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे साइना ईशानी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं ये सोचकर कि आखिर अंजलि ने अब शादी वाला आउटफिट क्यों पहना है। राघव क्वेश्चन करते हैं अंजलि से कि आखिर तुमने हमें कॉल करके अपने घर पे क्यों बुलाया और तुम दुल्हन बनी क्यों बैठी हो। सारिका यहाँ पर आर्ग्यू करती है और अंजलि से कहती है कि बोलो भैया, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। तभी अंजलि रिस्पॉन्ड करती है और वो कहती है कि क्या हुआ, आप लोग को शौक लगा है ना। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मुझे यहाँ समुद्र के किनारे पीछे से किसी ने आकर के अटैक किया था। मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैं कंफ्यूज थी, ज़ख्मी थी और नदी में गिर गई थी, जस्ट ऐसे ही जैसे कि आप लोग अभी हैं। फैमिली कहती है हमें नहीं जानना कि तुम कहाँ थी, क्या करी थी, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी यहाँ पर कहती है कि मुझे ये जानना है कि मुझे और अमन जी को किसने फंसाया था। आप लोगों ने यहाँ पर फंसाया ना हमें। तभी वो कंटिन्यू कहती है, वो कहती है कि मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता आप लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन अगर पावर है तो आप ये ध्यान रखिए कि स्काई भी है जहाँ से आप गिर भी सकते हैं। पावर हमेशा एक सी नहीं रहती, आप नीचे भी आ सकते हैं। वो डिक्लेयर करती है कि मैं आज मीडिया के सामने आप सबको एक्सपोज कर दूंगी। राघव वार्न करता है अंजलि को, कहता है कि अपनी ज़ुबान पर लगाम दो और शब्दों को संभाल करके बोलो। अंजलि फायर बैक करती है और वो देखती है कि कैसे सांप अपने खुद के अंडे खा जाता है। आपने ये कहानी तो सुनी होगी, आपको देख कर के न जाने क्यों मुझे यही याद आता है। राघव उसे दोबारा वार्न करता है, वो कहता है कि अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। लेकिन अंजलि इंसिस्ट करती है, कहती है कि मैंने क्या कहा, मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ। मैं आपके खिलाफ, भजन सिंह के खिलाफ केस करूंगी अटेम्प्ट टू मर्डर का। राघव उसे टॉन्ट करता है, लेकिन महक यहाँ पर कहती है अंजलि से कि तुम यहाँ पर खानदान की दूसरी बहू नहीं हो जो तुम इस तरीके से बात कर रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ यहाँ पर बहू बनने लायक हो। राघव यहाँ डांटता है महक को, वो कहता है तुम चुप रहो और मैं अंजलि से बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दो। बोलो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। अंजलि कहती है क्योंकि जो शादी की रस्म अधूरी रह गई थी, सिंदूर दान की रस्म, उसे पूरा करने के लिए। तभी अमन आता है और वो कहता है कि मैं ऑलरेडी अंजलि के साथ शादी में हूँ, वो भी लीगली। ये सारी बातें सुनकर के वो कहता है कि मैं अब अंजलि के साथ अपनी आखिरी शादी की रस्म पूरी करना चाहता हूँ, जो है सिंदूर दान। इसीलिए मैं अब आप सबके सामने सिंदूर दान की रस्म पूरी करूँगा। अमन फ़ौरन अंजलि की मांग में सिंदूर भरता है, दोनों फैमिली की मौजूदगी में। राघव ये देखकर देखता रह जाता है। अमन डिक्लेयर करता है आज से अंजलि अंजलि सिंह राजपूत के नाम से जानी जाएगी। राघव अपना हाथ उठाता है गुस्से में, लेकिन अंजलि उसे रोक लेती है। वो कहती है मेरे हस्बैंड को छूने की कोशिश भी मत करना। वो सोचती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, आप यही बोल रहे होंगे ना। वो भी भजन ने इतनी कोशिश की, फिर भी आप लोग हार गए। युवराज यहाँ पर गुंडों के साथ में अटैक किया, लेकिन मैंने उसे भी सज़ा दिलाई। वो कहती है कि अब एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी। मैं आपके घर में तब तक नहीं घुसूंगी जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिल जाएगा। जब मैं ये कर लूँगी तब मैं राघव सिंह राजपूत की बहू के रूप में सारे जो रिचुअल्स हैं वो खुद परफॉर्म करूँगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर गुनहगार प्रूफ हो गए तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर आपको चाहे जो हो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मुझे। राघव यहाँ पर बहुत गुस्से में है। वो कहता है तुम सपने देख रही हो, तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकती जो तुम इल्ज़ाम लगा रही हो। अंजलि की फैमिली कहती है हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। वो कहता है आप अभी हमको अच्छे से जानते नहीं हैं। अंजलि काउंटर करती है, वो कहती है कि नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं तो बल्कि ये सोच रही हूँ कि आखिर आप मुझे बहू बना कर के घर में महक जैसा स्टेटस कैसे देंगे, क्योंकि वो अब आपके सामने चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाली है। अमन अंजलि से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मेरा साथ दें। राघव ऑर्डर करता है अमन को कि तुम मेरे साथ घर चलो, इंक्लूडिंग महक, और वो रिक्वेस्ट करती है अंजलि से कि तुम भी हमारे साथ घर चलो ना।
लेकिन अंजलि कहती है नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और अब से आप लोगों का डाउनफॉल शुरू। राघव कहता है कि काव्या हमारे घर में बहू के रूप में गृह प्रवेश कर चुकी है। एक दिन तुम मेरे पैरों पे गिर कर के मुझसे माफ़ी मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और सीधा कोर्ट में मिलूंगा। तभी गिन्नी कॉल करती है राघव को, कहती है कि अंजलि ने सबको कॉल क्यों किया था, बोलिए। अमन रिप्लाई करता है यहाँ पर कि क्योंकि मैंने इन्हें बुलाया था और अमन की सिंदूरदान रस्म हो चुकी है। गिन्नी कहती है क्या, अब काव्या को क्या बोलेंगे पापा। राघव कहता है कि मुझे सोचने दो और अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। अंजलि यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिजी फील करती है, लेकिन अमन उसे संभाल लेता है। वो उससे कहती है कि दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं अपने पापा के साथ मुझे छोड़कर। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने शिवानी के केस में यहाँ पर उन पर इल्ज़ाम लगाया था अटेम्प्ट टू मर्डर का। तभी वो कहता है कि नहीं, जो असली गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, फिर चाहे मेरे फादर हो चाहे कोई हो। तुम्हारा वेलकम जो नहीं करेगा मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। इधर काव्या गिन्नी से कहती है क्या कहा अंकल ने। गिन्नी रिप्लाई करती है कि अमन ने अंजलि की मांग सिंदूर से भर दी है, जिसे सुनकर काव्या के होश हो जाते हैं। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कि आखिर कहानी में अब और कौन सा नया ट्विस्ट आएगा। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।